भाई लक्ष्मण जी ने सुना तो वो तो व्याकुल हो गए। कैसे हो सकता है, जहां नहीं है न्याय ऐसे राजा के यहां कौन रह करके जाए। समाचार जब लक्ष्मण पाए, व्याकुल बिलख बदन उठी धाये। हे मेरे महाप्रभु, आप 14 वर्षों के लिए वनवास जा रहे हैं भगवान, क्या यह सत्य है? बिल्कुल सत्य सुनकर के आए हो हमारे पास में। नाथ, मैं भी आपके साथ वन चलना चाहता हूं भगवान। नहीं नहीं लक्ष्मण, अगर तुम मेरे साथ वन के लिए जाओगे तो इस अयोध्या में अब कौन रहेगा। भरत और शत्रुघ्न दोनों ननहाल में हैं, जानकी हमारे साथ में जा रही है, इसलिए मेरी आज्ञा को मानो और तुम यहीं पर रहो। माता पिता की सेवा करना, जब तक मैं 14 वर्ष की अवधि पूरी करके वापस अयोध्या में ना जाऊं तब तक तुम्हें यहीं पर रहना है और इस अयोध्या में रह कर के वही करना है जिससे हमारे माता और पिताजी को सुख प्राप्त होता रहे। हे मेरे महाप्रभु, आज आपके द्वारा सीख बहुत ही अच्छी दी जा रही कि लक्ष्मण तुम इस अयोध्या में रुको, परंतु भगवान यह कदापि नहीं हो सकता। जब तक प्रभु श्री राम जी के ऊपर सुख था तो लक्ष्मण ने उनका साथ दिया, जब उन्हीं प्रभु श्री राम जी के ऊपर दुख आए तो लक्ष्मण ने भी उनका साथ छोड़ दिया। कल यह अयोध्यावासी मुझको कलंकित कर देंगे भगवान, और क्या कभी कोई आत्मा शरीर से विलग हुआ करती है भगवान? आपके द्वारा कहा गया हम तुम्हारी भुजा है, तो क्या एक भुजा दूसरी भुजा से विलग हुआ करती है नाथ? ऐसा कदापि नहीं हो सकता भगवान, कदापि नहीं हो सकता। तात लक्ष्मण, आज वन जाने के लिए हट कर रहे हो। अगर मैं वन नहीं ले जा रहा हूं तो इस अयोध्या में रहकर के तुम कुछ भी कर सकते हो, पर मैं तो केवल यही कहूंगा, मैं जाता हूं वन, मैं जाता हूं वन, यहां रहना ललन, मेरी माता की मझली माता की बानी हो गई। 14 वर्षों की कहानी तो कहानी कहानी हो गई। 14 वर्षों की कहानी तो कहानी कहानी हो गई। मैं जाता भूपन यहाँ रहना ललन, मैं जाता भूपन यहाँ रहना ललन, मेरी माता की मझली माता की पानी हो गई। 14 वर्षों की कहानी तो कहानी कहानी हो गई। 14 वर्षों की कहानी तो कहानी कहानी हो गई। हे लखन लाल हे भाई मेरे, मम भ्रात धरो धीरज मन में, दे दिया है राज पिताजी ने इस समय मुझे दंडक वन में। मैं जाता भूपन यह रहना ललन, मेरी माता की मछली माता की पानी हो गई। 14 वर्षों की कहानी तो कहानी कहानी हो गई। 14 वर्षों की कहानी तो कहानी कहानी हो गई। 14
इसलिए मेरी आज्ञा को मानो और तुम यहीं पर रहो। हे मेरे महाप्रभु, यदि यही भाव है हे भैया, तो ममता क्यों तोड़े जाते हो? मैं इन चरणों का सेवक हूँ, मुझको क्यों छोड़े जाते हो? भाषा चतुर नहीं मुख पर, ये दो टूक वचन है लक्ष्मण के, या सात गमन है लक्ष्मण का, या प्राण गमन है। अब तो लेना ही पड़ेगा सरकार, ले साथ में इनको भी। नहीं मान रहे हो तो तुम भी मेरे साथ में चलो। बन जाने से पहले अंतिम बार पिताजी के दर्शन करने के लिए राम जी पिताजी महाराज दशरथ जी के पास में गए। इतना अपार दुख है जिस दुख का कोई वर्णन नहीं हो सकता। विधि ना तेरे लेखे किसी के, समझ न आते हैं। जन जन के प्रिय राम लखन सिया बन को जाते हैं। विधि ना तेरे लेखे किसी के, समझ न आते हैं। जन जन के प्रिय राम लखन सिया बन को जाते हैं। भाई बड़ भीरो भूख दरबारा, बरनिया जाई पिसाते अपारा। सच में जागिए महाराज, राम आ गया है। राम बैठारे कई प्रिय बचनो, राम पगुधा। राम, तुम आ गए राम। क्या तुमको सब कुछ मालूम चल गया? हाँ पिताजी, हमें सब कुछ पता चल गया है और जानकी लक्ष्मण ये दोनों भी मेरे साथ में जा रहे हैं। नहीं राम नहीं। अरे ये मेरे पास में क्यों आए हैं? कहती थी बात एक की है, दो और सिधारे जाते हैं। क्यों नहीं जा रहा ये जीवन जब जीवन प्यारे जाते हैं। जानकी जान सी प्यारी है, लक्ष्मण मणि लक्ष्य समान मुझे। जब ये भी बन को जाते हैं तो राज्य भवन सुनसान मुझे। हे प्राणो, अब इनके साथ चलो, इनके संबंधी बन जाओ। आंखें यह दृश्य देखने से पहले तुम भी अंधी हो जाओ। अगर राम तुम मुझे छोड़ करके चले गए तो अपने इस पिता को जीवित नहीं पाओगे। तुम घर का प्यार छोड़ते हो, मैं इस जग का प्यार छोड़ दूंगा। तुम छोड़ रहे हो अवधपुरी, यह संसार छोड़ दूंगा। राम, कम से कम पुत्र वधू सीता को यहाँ रहने के लिए कह दो। उसको देख करके मैं जीवित रह जाऊंगा, क्योंकि उसका पिता जब महाराज जनक आएगा तो क्या कह दूंगा मैं कि मैंने उनकी पुत्री को वनवास भेज दिया, वनवास भेज दिया। सीता जी कोई उत्तर नहीं दे रही। महारानी केकई तमक करके उठी। शीयस कुछ बस उत्तर न देगी, सो सुन तमक उठी कैकेयी। बेटा राम, जितनी क्षण तुम यहां रुकोगे इनका संताप न जाएगा। वन जाओगे जब तक नहीं, इनका पश्चाताप न जाएगा। इसलिए वस्त्र आभूषण, ये क्रीट और कुंडल मुझे दे दो, और तुम मुनियों का भेष धारण करके, तपस्वियों का भेष धारण करके सीधे वन के लिए प्रस्थान करो।
मैया, यह वस्त्र और आभूषण तुमने अपने हाथों से हमें पहनाए हुए थे, आज तुम ही इन वस्त्रों को मांग रही हो। यह तो वस्त्र और आभूषण है माँ, अगर तुम हमारे प्राणों को भी मांग देती तो हम तो तुम्हें अपने प्राण भी दे देते माँ। आपकी आज्ञा पालन करने के लिए जा रहे हैं, अब हमारा अंतिम प्रणाम स्वीकार करें। मैं एक तपस्वी का भेष बना करके ही वन के लिए जाऊंगा माँ। मैं चला अयोध्या छोड़ कर, मैं चला अयोध्या छोड़ कर वनवास के लिए, तेरी आज्ञा पालन कर रहा सत्य धर्म के लिए, तेरी आज्ञा पालन कर रहा सत्य धर्म के लिए। मैं चला अयोध्या छोड़ कर, मैं चला अयोध्या छोड़ कर वनवास के लिए, तेरी आज्ञा पालन कर रहा सत्य धर्म के लिए, तेरी आज्ञा पालन कर रहा सत्य धर्म के लिए। भगवान अपने महलों से निकले